इसमें आपको दिख रहा होगा दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक क्रिस्टलाइन है, एक एमरफस है। क्रिस्टलाइन में आपको दिख रहा है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, रेगुलर पैटर्न में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वही एमरफस में देखोगे तो यहाँ पे भी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई रेगुलरिटी नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग सॉलिड्स को इन दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट मीन्स एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। यहाँ पे जो एमरफस है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नो फॉर्म, यानी कि जो एमरफस सॉलिड्स हैं इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं। अब इस इरेगुलरिटी का रीज़न क्या है कि इनमें एक रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटिंग पैटर्न तो प्रेजेंट होता है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस पे होता है, यानी कि ये सॉलिड्स जो हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। वहीं पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं। हर एक क्रिस्टल का अपना एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है एंड ये जो क्रिस्टल्स हैं वो उनका अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर्ड रहता है, यानी कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, यानी कि ये एक रेगुलर पैटर्न होता है इनके अरेंजमेंट का और वो पीरियोडिकली रिपीट होता है एंटायर क्रिस्टल में। अच्छा, इसको और अच्छे से अगर समझना है तो हम लोग क्वार्ट्ज की एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिख रहा होगा दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक क्रिस्टलाइन है, एक एमरफस है। तो क्रिस्टलाइन में आपको दिख रहा है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, रेगुलर पैटर्न में चीज़ें रिपीट हो रही हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे रिपीट हो रही है, इसलिए कुछ एक अच्छा सा पैटर्न आपको नज़र आ रहा है क्रिस्टलाइन में। वही एमरफस में देखोगे तो यहाँ पे भी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई रेगुलरिटी नहीं है इनमें, तो ये होता है इनका डिफरेंस। अब एक्चुअल में आपको एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंसेस को ही याद करना है क्योंकि यही आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर की आता है। तो इनका जो डिफरेंस है वो मुझे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा मिला, तो फिर मैं डायरेक्टली उसी पेज से आपको दिखाती हूँ। ये डिफरेंस है, आप देखिए। अब क्योंकि आप लोग हायर क्लासेस में आ गए हैं तो जब डिफरेंस लिखते हैं तो सिर्फ दो ही कॉलम बना के लिखना जो है वो सही नहीं है। दैट मीन्स आप एक क्रिस्टलाइन का कॉलम बनाए, एक एमरफस का बनाए एंड लिख दिए। उससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाओ। तो एक में आप प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, उसके बाद बाकी दोनों में आप पर्टिकुलर टॉपिक्स के बेसिस पे उसको बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया है शेप, तो शेप के बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके बारे में क्या लिख सकते हैं कि इनका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। वहीं पे एमरफस सॉलिड्स का इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और वहीं एमरफस सॉलिड्स जो हैं वो शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे भी सॉफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर क्लीवेज प्रॉपर्टी देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब क्लीव किया जाता है ना, मतलब किसी भी शार्प एज टूल से अगर उनको कट करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाते हैं जब 2 डिफरेंट पीसेस में। तो जो हर एक न्यू पीस जो जनरेट हुआ है ना उसका सरफेस जो है वो एकदम प्लेन और स्मूथ होता है। वहीं पे जो एमरफस सॉलिड्स हैं उनको अगर आप कट करोगे तो इरेगुलर सरफेस मिलेगा। दूसरा दिया हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, वहीं पे एमरफस सॉलिड्स हैं उनका कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है एनाइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में और एमरफस सॉलिड्स जो है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या है? आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे ना वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन में मूव हो वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सॉलिड्स के ये दो आप डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं, आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक। तो जो एमरफस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब आप पूरे क्रिस्टल में किसी भी साइड मूव हो वो जो है सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद जब नेचर की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है एंड एमरफस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल लिक्विड्स। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट देखेंगे तो ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं और एमरफस सॉलिड्स जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो जो है कि इनका एग्जाम्पल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायमंड, शुगर, माइका। इमेजिन भी कर सकते हो ना शुगर के क्रिस्टल्स कितने क्लियरली विजिबल होते हैं आपको पूरे। डायमंड है कितना क्लियर होता है उसका क्रिस्टल। और वहीं पे जब एमरफस सॉलिड्स का एग्जांपल आएगा तो सुपर कूल लिक्विड दिया है तो इसका बेस्ट एग्जांपल तो ग्लास हो जाएगा। इसके अलावा रबर, प्लास्टिक, ये सारे कुछ हैं। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा।
Thanks for watching and please to subscribe if you are new to my channel.